तो आप रिजल्ट दोबारा अपडेट होकर के अभी थोड़ी देर पहले हुआ अपडेट। देखो भाई, व्यापम जो है, सब लोग आ जाओ। क्या बताऊं तुम लोगों के साथ, इतना दर्द, इतना सुन करके बहुत बुरा लग रहा है यार। अभी एक लड़की ने फ़ोन किया जबलपुर से कि सर मेरे 77 मार्क्स हैं, तो मेरा नहीं हुआ। 78 मार्क्स का नहीं हो रहा, 77 मार्क्स का नहीं हो रहा। तो बंद कर दो ना ऐसी संस्थाओं को यार, बंद कर दो ना ऐसे नॉलेजन को। मतलब छात्र इतने टफ पेपर देता है और इतना 76-77 मार्क्स लेके आता है, तो तय है कि धांधलीबाजी पक्का है। क्योंकि आप जो है भाई, बैक साइड से किस बच्चों को डाला जा रहा है फिर, और गर्ल्स का बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। अब जो है एक ही चीज़ इसकी रह गई है कि हम क्या कर सकते हैं। सर बायोमेट्रिक वालों के लिए कुछ करें। 28 तारीख को बायोमेट्रिक वालों का भी तो है भैया, केस का टेंशन ले रहे हैं। आज हमारे लिए कुछ खास बात मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको बता दूँ। आप लोग तो पढ़े हो कि सर हमारा इसमें है इसमें नहीं है। एक्समैन का एक व्यक्ति का रिजल्ट, कोई एक्समैन है क्या? कोई एक्समैन बताएं प्लीज, कोई एक्समैन जिसका हुआ हो। 600 पोस्ट हैं एक्समैन की, तो 5 गुना 6 पंचे 30, लगभग। मैं 2-3 चीजें बताने आया हूं, क्योंकि आज मैं खुद आप लोगों को रिजल्ट देख करके काफी परेशान हो गया। दुख इस बात का हुआ कि गर्ल्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, गर्ल्स और एक्समैन के साथ। बाकी तो चलो एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो गर्ल्स और एक्समैन है, एरर बता रहा, देखना कोई दिक्कत है सर 73-90 मिनट। अब आगे क्या करना है सुन लो अच्छे से। 28 मार्च 2022 को डेट लिख रहे हैं आप लोग। 28 मार्च 2022 को आपको अपना आवेदन लेके आना है, और हर एक व्यक्ति का अपना आवेदन होना चाहिए, अपना खुद का आवेदन, अपना रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड उसमें लगा होना चाहिए, आपका कौन सा सेंटर था, कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा छात्र जो आप जानते हो कि आपके शिफ्ट का ही रहा हो, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया आपके कम नंबर से और आपका नहीं हुआ, तो क्योंकि तभी धांधलीबाजी पकड़ में आएगी, तो 28 मार्च को 3 ज्ञापन बनाने, एक व्यापम के लिए, तो उसका 2 कॉपी व्यापम के लिए, एक गृह मंत्री के लिए और एक समान प्रशासन मंत्री के लिए। ये 3 पेपर है, दिमाग रखना। और क्योंकि ये अगर इस भर्ती में किया तो अगली भर्ती में वैसे ही हाल होगा, ठीक है, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरा, समझ गए? मैं आपको जो है कल एक अच्छे तरीके से बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे क्या क्या लिखना है। टाइपिस्ट मेरा आएगा तो कल मैं बता दूंगा क्या क्या लिख करके पूछना है आपको। दूसरा, आरटीआई लगानी है आपको। आरटीआई से जानकारी ये निकालनी, पहला आपको ये लगाना है, हमारी मार्कशीट दीजिए, हमने कितने नंबर पाए वो बताइए, उसमें रहेगा मार्कशीट में। हमारे नंबर कितने घटाए गए हैं, कितने बढ़ाए गए हैं, हमें बताया जाए। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, क्या एक ही शिफ्ट, जो पूरे मध्य प्रदेश में जब एक ही क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं कि एक बच्चे का घटाया गया एक बच्चे का बढ़ाया गया, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो ये रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है, बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन है कि एक ही शिफ्ट में कुछ ऐसे छात्र बता रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में सर मेरा भी और एक लड़के का भी, उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, जबकि वो मुझसे जो है ज्यादा नंबर नहीं थे, मुझसे मेरे नंबर उससे ज्यादा थे। तो क्या ऐसा भी है? तो इससे हमें पूरा एक शिफ्ट की हमें मार्क्सिंग चाहिए। एक्समैन वाले आप लोग सीधे आरटीआई लगा के बोलेंगे कि एक्समैन की जो 600 पोस्ट है, जो भी आप पोस्ट बता, जैसे महिलाओं की समथिंग कितना पोस्ट बताया था आप लोग, 523 से 500 समथिंग कुछ पोस्ट है, तो जितनी पोस्ट है उतने कितने गुने लड़कियों को, यूआर की लड़कियों को लिया गया। ये आपका रहेगा किसमें, ये आरटीआई में। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, हमें बताया जाए कि हमारी, अब अपनी हर किसी अपनी शिफ्ट का पूछना, और अपने पास सभी के 2-2 कॉपी सेट रखना, क्योंकि ये सेट क्या होंगे, ये इनको देंगे, उनसे क्या कॉपी निकलेगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो तय है कि आपके साथ दिक्कत है तो आप तो मांगेंगे, तो वो उनसे देना है, उसका पावती लेनी है, मंत्री को देना है उसकी पावती लेनी है, मंत्री को देना उसकी पावती लेनी, तो जो भी चीज़ों को देना है उसकी पावती हमें लेनी है। और उसका क्या काम होगा, उसका काम ये होगा कि जब हमारी मार्कशीट देगा और हमें भरोसा नहीं होगा उसकी चीज़ों पर, तो हम हाई कोर्ट से फिर मांग कर सकते हैं। और किसके लिए मांग कर सकते हैं? अपने मार्क्स के लिए और उससे एक जांच के लिए। ये उसके लिए है जिसको मतलब सिलेक्शन लेना है, नहीं मुझे लेना ही है, मेरे साथ गलत हुआ है, उसके लिए। और ये तब होगा जब आप लोग एक अच्छी खासी संख्या में पहुंच सकेंगे व्यापम ऑफिस 28 मार्च को सुबह 11 बजे आराम से। बहुत बढ़िया वहाँ पर पार्किंग है, बढ़िया बैठी, अंदर ही पार्किंग है, एक एक करके बढ़िया बैठते रहिएगा, बोलेगा भाई मुझे आवेदन देने आए हम लोग, कोई आंदोलन नहीं है, आवेदन है। और सबकी आरटीआई, तो मैं कल बता दूंगा आरटीआई में क्या क्या है। आरटीआई में
क्या क्या लिखना है, आरटीआई में क्या क्या लगाना है। और अगर आप लोगों की संख्या, आप लोग सही ढंग का नहीं आते हैं तो फिर मैं काहे को परेशान हूँ और काहे को मुझे किस बात की। तो मैं एक बार और आपके लिए काम कर सकता हूँ क्या, कि चीज़ें बता दूंगा क्या क्या है। सर वर्ग 3 टीचर में भी ऐसा ही हो रहा है। सर मेरे शिफ्ट में ही ईडब्ल्यूएस लड़की के 65 वाली का हो गया और मेरा 72 पे नहीं हुआ। बाप रे गजब। पर कम से कम नॉर्मलाइजेशन का पता तो होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या है। आरटीआई से आपको ऑथेंटिक जानकारी वो लोग देंगे ही देंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे। और उनसे साधारण सी चीज़ें पूछना है कि मेरे शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े गए, बस यही पूछना है। जो बढ़े गए तो पूरे प्रदेश में सबके इकट्ठा बढ़े गए, या ऐसा कि मेरे शिफ्ट में एक के बढ़े गए, एक के घटे गए। उनसे मत पूछे, चलो 4 पेज का पन्ना पहुंचा देंगे कि हमने। उनसे नॉलेज की प्रक्रिया नहीं पूछनी, हमें उनसे पूछना है हमें कि मेरे कितने बढ़े कितने घटे। बस मेरे 76 नंबर थे तो मुझे बताया जाए कि अब मेरे नंबर कितने हैं। और ये आरटीआई ही एक आपका माध्यम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और वो सूचना का अधिकार के तहत वो आपका जो है आपको देने को तैयार ही रहेंगे। उनको देना ही पड़ेगा उनको उसका आंसर। और आप लोग जो है अपना मांग सकते हैं क्या कहते हैं, उसकी कॉपी अपनी मांग सकते हैं, अपने जो आंसर सीट है तो आपको आंसर सीट आपको देने को तैयार रहेंगे। तो 4 चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। आज मेरा टाइपिस्ट है नहीं, कल मेरा टाइपिस्ट आएगा तो मैं एक बार टाइप करके बता दूंगा। और वो जो लेटर है वो मैं आपको लिंक डाल दीजिए, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम में मैं PDF डाल दूंगा किसकी, आरटीआई की, ठीक है। आवेदन का प्रारूप डाल दूंगा, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हैं। और उसी को आपको प्रिंट उसी प्रकार के बनवा करके निकालना है और जा करके देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि तुम आओ कि ना आओ, तुम्हारी मर्जी है। आओगे तो अपने लिए, नहीं आओगे तो अपने लिए। जो आओगे तो हो सकता है कि व्यापम को लगे इस बात का, हाँ भाई लड़के लड़की के 77 हैं, इतने हैं, तो इसका कंसीडर करना चाहिए। जब आरटीआई लगाएंगे, जब अपनी कॉपी मंगाएंगे तो तय है कि उसके अंदर भी भूचाल मच जाएगा। और हम मंगाएंगे, हम पूछेंगे कि कितनी आपने जनरल कैटेगरी की लड़कियों को क्वालिफाई किया, यूआर्क, वो भी हम लिखेंगे उसमें। दूसरा रहेगा, जैसे एक्समैन वाले हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई मेरा नंबर क्यों बढ़ाया, कितने घटाया गया, कितने एक्समैन को आपने पास किया, वो देंगे आपको, ठीक है। मैं एक आपको रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है, और चलना आपको है। मैं सिर्फ, मेरा काम है क्या, रास्ता बताना, चलना आपको है। और यहाँ तक कि मैं आपके साथ खड़े होने को भी तैयार हूँ, आने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तभी आ सकता हूँ जब आप आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप अगर खुश हैं इसी चीज़ से तो मैं भी खुश हूँ। प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। दूसरा, बहुत सारे भी शिक्षक आपको ये वाला ज्ञान देंगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, भी आने वाले समय जो भर्ती है उसकी तैयारी करो, काहे कोई सब चीज़ों में पढ़ते हो, तो ठीक है, उनकी बात मान लेना आप लोग। घर वाले भी समझा देंगे तो उनकी बात मान लेना आप लोग। क्या हो जाता है कि दुख जो होता है ना वो एक दिन होता है, दूसरे दिन वो दुख कम हो जाता है, तीसरे दिन दुख और कम हो जाता है, चौथे दिन और दुख कम हो जाता है। तो जब पहले दिन रिजल्ट आता है, जब नहीं होता तो दुख ज़्यादा होता है, अगले दिन दुख कम होता है, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिर अगली बार देख लेंगे। और एक व्यक्ति होता नहीं, बात दुख की नहीं, बात मेरे अधिकार की, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्यों ऐसा। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको जो है उससे मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हो चुका है आपका, तो आपको पता चलेगा ही। आप जब आरटीआई मांगेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। यही है, याद रखिएगा 28 मार्च 2022 अगर आप लोग पहुंचेंगे, मुझे एक तादाद में अच्छी खासी, जैसे भाई कम से कम जनरल कैटेगरी की 3000 लड़कियों क्वालिफाई होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी लड़कियों को समस्या है सबसे ज़्यादा, एक्समैन को समस्या है सबसे ज़्यादा, तो कम से कम इनकी संख्या तो 2500 में होनी चाहिए ना। और 2-2,500 में संख्या आपकी हो गई ना, मंत्री साहब भी मिलेंगे। अभी व्यापम तो छोड़ ही दो, ठीक है, मंत्री साहब भी मिलेंगे, आपकी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी, आपकी बात पूरा संज्ञान लिया जाएगा। और आपके उसी चीज़ का कोर्ट में भी पिटीशन जो है आसानी से मैं उसमें डाल पाऊंगा। और कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए एक ही चीज़ है कि मुझे आरटीआई से द्वारा आपकी कॉपी चाहिए, इनके नॉलेज की प्रक्रिया चाहिए, तो ये आके जवाब देंगे कि भाई आपका इन्होंने क्यों नहीं किया। हम लड़ सकते हैं, और ईश्वर जो है सच के हमेशा साथ होता है, मैं यही कहता हूँ। वकील हूँ तो मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, वी हैव टू फाइट, क्योंकि नॉलेज के नाम पर छात्र भविष्य खराब कर रहा है। आने वाली जो भी सरकारें होंगी, हम उसे दरख्वास्त करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नाम के कीड़े को खत्म कर दो, बंद कर दो, एक ही दिन पेपर करवा लो चाहे तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा डसता है, बहुत बुरी तरीके से डसता है। और कहीं और कोई भी गलत काम मत करना यार। कोई भी बहुत सारे बच्चे रोज गा रहे थे कि सर मैं मर जाऊंगा सर फलाने का, भाई मुझे नहीं आया था। तो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो ये चर्चा है। और जितनी भी गर्ल्स हैं ईडब्ल्यूएस की, जनरल गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स है 66 से ऊपर है मार्क्स हैं, आप सभी लोग कोशिश करिए आने का। मैं तो कहता हूँ सारी गर्ल्स, जनरल गर्ल्स तो जितनी भी आपको लगता है कि आप चीज़ें नहीं है, आप आइए, ठीक है। 28 तारीख को भोपाल चलो, लगा दो हर जगह भाई भोपाल चलो, बात रखो। मैं तब तक नरोत्तम मिश्रा जी से भी मुलाकात करने के लिए समय मांग लेता हूँ, उस दिन हम 3-4 जगह मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आपका। मैं आपको जितनी जानकारी सारी जानकारी दे दिया हूँ। दोबारा रिजल्ट डाल दिया है, कुछ लड़कियों जनरल गर्ल्स के
जो ग्वालियर साइड की गर्ल्स की जनरल गर्ल्स की चीज़ें जो है एक आध रिजल्ट मुझे भेजी हैं कि सर मेरा आ रहा है, लेकिन हर जगह मैं ही सुन रहा हूँ नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो भैया वो जनरल गर्ल्स हैं कौन सी जनरल गर्ल्स है जिनका सिलेक्शन हो? मैं तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। 3000 जनरल गर्ल्स चाहिए हमें और वो 3000 गर्ल्स मिल नहीं रही हैं, तो कौन है वो गर्ल्स? कहाँ है वो गर्ल्स जिनका सिलेक्शन हुआ है? ठीक है, वो गर्ल्स लड़के बन गई हैं धांधली के चक्कर में। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मुझे मतलब अभी सत्य नहीं कह रहा इसको, मुझे ऐसा लगा कि जनरल गर्ल्स को जनरल बॉयज के साथ कंपीट कर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा बेचारियों का। चलो आप लोग जो है अपना ध्यान रखो, कल मैं वीडियो बना दूंगा दोपहर तक, तो उसको देख लेना और रिजल्ट चेक करते रहना। बीच में पता चले अपडेट करते रह गए, अपडेट कर सकता है। और मेरी वीडियो तो लोग व्यापम वाले देखते ही देखते हैं, आपको अच्छे से पता है, वो पहुंच जाएगी वीडियो। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा सब लोग, सप्ताह के बाद पहुंचा दीजिए। ठीक है, करते चलो, थैंक यू।